बिहार जीविका का सेट नंबर 12 यानी 12 आज हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 11 तक कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर सकते हैं। फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे पायल कपाड़िया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सम्मान है पायल कपाड़िया को मिला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, जो कि फ्रांस का नागरिक सम्मान है। इसे आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में किस पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपका दवा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो दवा एस ग्राम पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में, याद रख लीजिएगा। देखिए 24 अप्रैल 2025 को भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी जिला में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया है। याद रख लीजिएगा। इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। प्रथम पुरस्कार जीतने वाले ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपया और दूसरे को 75 लाख और तीसरे को 50 लाख रुपया जो है कि दिए जाते हैं। ठीक है, प्रथम में आपका दव्या एस आया है जो कि गोंदिया महाराष्ट्र में है, और द्वितीय में आपका बिरदहाली हसन कर्नाटक में, और तृतीय मोतीपुर समस्तीपुर बिहार का जो है पंचायत को दिया गया है। आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। थर्ड नंबर है, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ICAR का जो है पदभार किसने ग्रहण किया है महानिदेशक का? तो डॉक्टर मांगी लाल जाट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक का पदभार डॉक्टर मांगीलाल जाट ने ग्रहण कर लिया है। ICAR का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। याद रख लीजिएगा। मांगीलाल जाट एक कृषि वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, असंगठित कार्यालय को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था? तो यहाँ पे अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, असंगठित कार्यालय को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में अटल पेंशन योजना की वित्तीय समावेशन का शुभारंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से 9 मई 2015 को घोषणा जो है किए थे। याद रख लीजिए, कुछ योजनाओं के बारे में बता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021 को। सारे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। याद रख लीजिएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए आपका जीविका योजना शुरू किया गया है। जीविका योजना शुरू किया गया है। ठीक है, जीविका योजना बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार सरकार की परियोजना है। इसे 2 अक्टूबर 2007 को शुरू किया गया था। याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका यहाँ पे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जान लेते हैं। इनका मूल नाम मूल शंकर था। इनका जन्म जो है गुजरात के मोरबी
रियासत के टंकारा में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी यहाँ पे पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रख दिया था और दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद था। सारी बातें आपको ये सब जान लेना है, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में संस्कृति के प्रसार के लिए जो है नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, याद रख लीजिए। इन्होंने हरिद्वार में खंडनी पताका भी फहराई थी। आर्य समाज में जो छुआछूत था उसको जो है इन्होंने काफ़ी जो है ठीक करने का प्रयास किया था, ये याद रख लीजिएगा। इनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों इससे हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत जो है निकल करके आया था, याद रख लीजिएगा। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं, फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय आपका कहाँ पे, फ्रांस में है। फ्रांस के लियोन में इसका मुख्यालय है। और 1923 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्थान ICPO की स्थापना किया गया था, ठीक है। और 1956 से ICPO के स्थान पर इंटरपोल के नाम से यह जाना जाता है। इंटरपोल 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, सबके अलग अलग मतलब है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियान देश का संस्थापक सदस्य है? तो आपका मलेशिया जो है एशियान देश का संस्थापक सदस्य। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 यानी 1967 बैंकॉक में किया गया था। एशियान के संस्थापक सदस्य हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। एशियान का ब्रुनेई 1984 ईस्वी में और वियतनाम 1995 ईस्वी में सदस्यता ग्रहण किया, ठीक है। एशियान का ब्रुनेई, ठीक है। तो ये बहुत सारे देश हैं 1997 सब बहुत देख लीजिएगा, सब कुछ बताना संभव नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग PDF लेकर के आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे एक्सप्लेनेशन एक बार। चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो आपका सेबी जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सरकारी संगठन यानी सेबी भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख है। सेबी का फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रख लीजिएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1928 ईस्वी को की गई थी और 31 जनवरी 1992 ईस्वी को इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया था। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे, इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, IRDAI का नाम दिया है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लीजिए यहाँ पे, द्रव का पृष्ठ तनाव किस कारण होता है? तो यह द्रव के भीतर अणुओं के बीच संसंजक बलों के कारण जो सतह पर एक खिंचाव पैदा करता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट नक्षत्रों का मुख्य लाभ क्या है जो इन्हें भूस्थैतिक जियो स्टेशनरी उपग्रहों से अलग करता है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कम ऊंचाई के कारण वे बहुत कम विलंबता वाला इंटरनेट प्रदान कर सकते हैं। सी यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, अगली पीढ़ी की बैटरी तकनीक में सॉलिड स्टेट बैटरी पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी से कैसे बेहतर मानी जाती है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों, वे तरल इलेक्ट्रोलाइट के बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग
करते हैं, जिससे सुरक्षा और ऊर्जा घनत्व में सुधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार राज्य ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जो है जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा सेपक टकरा। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार राज्य ने सर्वाधिक पदक सेपक टकरा खेल में जीते हैं। बिहार ने सेपक टकरा में 1 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक, 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में बिहार 15वें स्थान पे रहा है। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। और खेलो इंडिया गेम्स कब शुरू किया गया था? तो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत की गई थी। ये सब बातें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान में आधिकारिक रूप से किस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपका शतरंज पर प्रतिबंध जो है अफगानिस्तान में लगा दिया गया है। शतरंज इस्लाम कानून के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद से करना है। और यहाँ पे हम लोग 39 पे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने सेट्स किए हैं उसमें मैथ एक सेट्स में देखे, बाकी में नहीं देखे, क्योंकि काफ़ी टाइम जाता है और यहाँ पे समझ में भी उतनी अच्छी से नहीं आती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिएगा खुद से। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर से हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। चलिए, तो और PDF के लिए आपको क्या करना है, मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना है। कैसे बात करना है? तो यदि आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो नंबर ले लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिएगा 92 62 30 17 69। किसी भी तरह का जो है पेड ग्रुप ज्वाइन करना है किसी भी एग्जाम का बिहार के लिए, तो इस नंबर पर बात कीजिएगा 9262301769। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी BRLFS यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका को किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, जीविका की त्रिस्तरीय सामुदायिक संस्था संरचना में ग्राम संगठन यानी VO के गठन के लिए मुख्य उत्प्रेरक यानी ट्रिगर क्या है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों, गांव में कम से कम 5 SHG का 6 महीने में से सक्रिय होना। ये हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जीविका के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से संचयी रूप से लगभग कितना ऋण जुड़ाव प्राप्त हुआ है? तो आपका लगभग 20,000 करोड़ का प्राप्त हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 देख लीजिए, 44 है यहाँ पे, बिहार की कौन सी महिला किसान उत्पादक कंपनी निर्यात उद्देश्यों के लिए APDA के साथ पंजीकृत होकर IE कोड प्राप्त करने वाली राज्य की पहली FPC बनी? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे अरण्यक महिला किसान उत्पादक कंपनी पूर्णिया, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए 45, जीविका की दीदी की रसोई पहल का संचालन निम्नलिखित में से किन स्थानों पर सफलतापूर्वक किया जा रहा है जैसा कि रिपोर्ट में वर्णित है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अस्पतालों, अनुसूचित जाति जनजाति के स्कूलों और भारतीय रिजर्व बैंक में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रखंड परियोजना कार्यान्वयन इकाई में एक सामुदायिक समन्वयक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो SHG ग्राम संगठन का गठन, घोषणा, सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक निवेश कोष की निगरानी करना। बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 47 देखते हैं, आइए 47 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, SHG की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पंचसूत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंचसूत्र के सिद्धांतों का सबसे सटीक सेट है? साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक ऋण, नियमित चुकौती और बही खाता संधारण। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 48 है,
संकुल स्तरीय संघ CLF की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्राम संगठनों को पोषित करना, उनकी मांगों को प्राथमिकता देना और बृहद पैमाने पर अभिसरण की सुविधा प्रदान करना। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर आइए देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। और सतत जीविकोपार्जन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसका प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन है? तो अत्यंत गरीब परिवारों को गैर कृषि क्षेत्रों में आजीविका समूहों को बढ़ावा देकर समर्थन देना। बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट यहाँ 50 देखते हैं। जीविका ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक 1.27 करोड़ से अधिक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया है। मार्च 2022 तक संचयी रूप से कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10.35 लाख। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 आइए देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के सहयोग से शुरू की गई कौशिकी महिला दुग्ध उत्पाद कंपनी मुख्य रूप से किन जिलों में दूध डालने की सुविधा प्रदान करती है? सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं आइए। प्रखंड स्तर पर एक क्षेत्र समन्वयक और एक आजीविका समन्वयक लाइवलीहुड कोऑर्डिनेटर की भूमिकाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो क्षेत्र समन्वयक क्लस्टर स्तर पर कोर संस्था निर्माण कार्यों और क्षेत्र आधारित गतिविधियों का समर्थन करता है, जबकि आजीविका समन्वयक विशेष रूप से कृषि गैर कृषि आजीविका हस्तक्षेपों को लागू करता है। बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना की मुख्य रणनीति क्या है? महिलाओं के जीवंत और बैंक योग्य सामुदायिक संस्थानों का निर्माण करना जो सदस्य बचत और आंतरिक ऋण के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। छोटे और सीमांत किसानों को उचित दरों पर नए और उन्नत कृषि उपकरण प्रदान करने के लिए जीविका ने CLF स्तर पर कस्टमर हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए किस सरकारी विभाग के साथ अभिसरण किया है? तो हो जाएगा कृषि विभाग बिहार सरकार। सी होगा आंसर। 55 नंबर देखिए। रिपोर्ट में जीविका पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रस्तावित संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक यह है कि ग्राम संगठनों को सामान्य सेवा केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए किस रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर होगा प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए यहाँ पे परियोजना डिजाइन के अनुसार सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग मुख्य रूप से किन प्रारंभिक जरूरतों के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 56 का बी हो जाएगा। तत्काल उपभोग की जरूरतों को पूरा करने और उच्च लागत वाले ऋण को चुकाने के लिए बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर 57 नंबर आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन है आपका, जीविका की सामाजिक समावेशन रणनीति में निम्नलिखित में से किस समूह को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करने के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अकेली महिलाएं और विकलांग व्यक्ति जैसे सबसे कमजोर वर्ग। बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 58 देखिए यहाँ पे, स्वयं सहायता समूह संघ के लेन देन को कर्ज दर्ज करने के लिए बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी में विकसित किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा लोकोश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये 59 नंबर क्वेश्चन है, मानदंडों के अनुसार एक ग्राम संगठन की शुरुआत के लिए गांव में कम से कम कितने कार्यात्मक स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकता होती है? तो आपका 8 SHGS। ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखते हैं हम लोग 60 नंबर। स्मार्ट परियोजना जो कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन से संबंधित है, यह परियोजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह दोस्तों आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हम लोग सब्जेक्ट नॉलेज अब देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया है? तो यहाँ पर 73वां संशोधन। नेक्स्ट है, एक स्वयं सहायता समूह आमतौर पर कितने सदस्यों से मिलकर बनता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 से 20 सदस्य, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 43 है कि ग्राम संगठन की बैठक में की आवृत्ति आमतौर पर क्या होती है? तो आपका हो जाएगा पाक्षिक या मासिक, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ फॉर्म आजीविका का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आइए दिखा देते हैं। आंसर होगा अपनी किराना की दुकान चलाना, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। मनरेगा के तहत काम के लिए मजदूरी का भुगतान आमतौर पर कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो आपका 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। और मनरेगा के बारे में बहुत कुछ हम लोग बहुत सेटों में देख चुके हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सारे सेट्स जा करके सुनिए, ठीक है। अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन तो कम से कम सुनिए, तो बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत SHGS को बैंक से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आजीविका गतिविधियों के लिए ऋण तक पहुंच प्रदान करना, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास प्रदान करना है? तो आंसर होगा यहाँ पे 2022 तक, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाली बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य है? आंसर हो जाएगा आपका 500 या अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 आइए देखते हैं हम लोग। 49 है, PM किसान योजना के तहत लाभार्थी की पहचान की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राज्य या केंद्र शासित सरकार, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जीविका द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों को अक्सर क्या कहा जाता है? जीविका समूह कहा जाता है, ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY किन लोगों पर केंद्रित है जो पहले किस अवैध गतिविधि में शामिल थे? तो वो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देसी शराब उत्पादन और बिक्री, सी हो जाएगा आंसर। बिहार कुशल युवा कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे 240 घंटे की होती है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण पर कितने वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लगता है? तो आपका यह एक ब्याज मुक्त ऋण है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो अपने गांव में बढ़ई का काम करता है और खुद का मालिक है, वह किस आजीविका श्रेणी में आता है? गैर कृषि, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर है, यहाँ पे देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति, ठीक है। स्वयं सहायता समूहों के संघीकरण जैसे VO और CLF बनाने का प्राथमिक लाभ क्या है? पैमाने की अर्थव्यवस्था और अधिक सौदेबाजी की शक्ति प्राप्त करना, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आइए देखते हैं 57 नंबर की ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा संबंधित ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्ति की भूमिका क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पे नए गांवों में SSG आंदोलन का विस्तार और समर्थन करना। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक पशु चिकित्सा जो विभिन्न गांवों में जाकर पशुओं का इलाज करता है, उसकी आजीविका को किस श्रेणी में रखा जाता है? आंसर होगा कृषि आधारित, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, सामाजिक समावेशन के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों में शामिल करना, बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आइए देखते हैं कंप्यूटर से 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डिबगर, ठीक है। GUI डॉट के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों प्रयोगकर्ता और हार्डवेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डॉट में दिखाया जा सकता है। आंसर होगा आउटलाइन व्यू, ठीक है।
इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो हो जाएगा आपका लीज्ड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे दुभाषिया इंटरप्रेटर डी। ठीक है, डॉट डॉट को रोम में संग्रहित किया जाता है, डॉट डॉट को रोम में संग्रहित किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका BIOS। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो आपका VDU आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, VDU आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 है आपका, दिखा देते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को डॉट डॉट्स में मापा जाता है, आपका CPS यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इलस्ट्रेशन। ठीक है, MS Word 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका Ctrl+W, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए एड करते हैं, आप सबका धन्यवाद।